जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम कार्ल बूर्ज ने जो आपका मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा था, मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा था। एक था आर्कटिक बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि जो आपका आर.एच. व्हिटेकर जो थे वो पूरी जगत को 5 भागों में बांटते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किया था। कौन कौन? तो एनिमेलिया जगत, प्लांटी जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और कौन सा? मोनेरा जगत कवक, मतलब हम उसको फंगी जगत भी कह सकते हैं। लेकिन कार्ल बूर्ज जो होते हैं उनको कहते हैं नहीं, ये आप मोनेरा जगत जो दिए हैं, मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया कार्ल बूर्ज। उसने क्या किया? मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा, जिससे क्या हो गया? जिससे जो कार्ल बूर्ज ने 6 भागों में वर्गीकृत किया। जीव को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। कौन? तो कार्ल बूर्ज जो थे वो जीवों को 6 भागों में बांटते। कार्ल बूर्ज जीवों को 6 भागों में बांटते हैं। पहला था आर्कटिक बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। पहला आर्कटिक बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। अब आर्कटिक बैक्टीरिया हम किसको कहते हैं? आर्कटिक बैक्टीरिया हम किसको कहते हैं? मोनेरा जगत में कौन आता है? हम आपको बताए थे कि मोनेरा जगत में कैसे जीव आते हैं। मोनेरा जगत में आने वाले जीवों के विशेषताओं के बारे में भी बताया था मैंने, और मोनेरा जगत में जो भी जीव आते हैं उनके बारे में भी बताया था। तो हम फिर से बताते बाबू, मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं वो बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं और अति सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते बाबू? अति सूक्ष्म जीव आते हैं, जिनका ना केंद्रक विकसित होता है, केंद्रक सुविकसित नहीं होती, ना उनके केंद्रक पे दोहरी झिल्ली ये सब होता है। ये सारी बातें हमने जाना। ये सारी बातें हमने जाना। आर्कटिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। आज हम क्या जानेंगे? आर्कटिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। और एक बात और जानेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। आखिर हमारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन है। वो हमेशा स्थानांतरित, मतलब वो हमेशा स्थिरीकरण, वो हमेशा स्टेबल कैसे रहता है? 78 के 78 ही कैसे रहता है? ना उसको बढ़ने देता ना घटने देता। तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आर्कटिक बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि आर्कटिक बैक्टीरिया क्या है। देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा है आर्कटिक बैक्टीरिया। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक ओशियन, जहाँ ठंडा प्रदेश है ना, एकदम ठंडा प्रदेश। तो हम इसमें एकदम साफ कर सकते हैं यहाँ के जितने भी इसमें जितना भी बैक्टीरिया होगा वो बहुत ठंडा प्रदेश में रहना पसंद करता होगा। और वो बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत कठिन जलवायु परिस्थिति में भी वो क्या करता है? सर्वाइव कर लेता है। कौन? तो आपका आर्कटिक बैक्टीरिया। तो इसमें हमने लिखा है, क्या लिखे हैं देखिए, ये आर्कटिक के बर्फीले पानी, बर्फ और जमी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्कटिक बैक्टीरिया, ये आर्कटिक के बर्फीले पानी या बर्फ और जमी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं। आर्कटिक जो बहुत ठंडा प्रदेश है, जहाँ क्या वो बर्फ रहता है, ठंडी, वहाँ हमेशा जलवायु ठंडी होती है। तो अब हम इसीलिए तो इसका नाम शायद रख दिया गया कि आर्कटिक, मतलब आर्कटिक जैसा ठंडे प्रदेश में आर्कटिक कैसा बहुत ठंडा जगह है, जहाँ हमेशा जो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, आपका तापमान एकदम बर्फ रहता है, -0 डिग्री में चला जाता है। बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ रहता है वैसे प्रदेश को क्या कहते हैं? आर्कटिक जो हमारा है भी। अब हम देखिए, तो यही कहा गया कि ये आर्कटिक के बर्फीले पानी और बर्फ और जमी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं। यह अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं और अपना काम करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्मी, जहाँ क्षार प्रदेश में भी जहाँ क्षार लवण प्रदेश में भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। इनका शरीर विशेष एंजाइम और प्रोटीन
प्रोटीन बनाता है। जो इनका शरीर होता है वो विशेष प्रकार का एंजाइम और प्रोटीन आता है जो ठंडा में भी जमने नहीं देता, जो ठंड में भी जमने नहीं देता। आपको लग रहा होगा, आपको ऐसा सोच भी रहे होंगे आप कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो या जीव हो वो ठंडा में जमे ना, बहुत ठंडे प्रदेश में रह लेता है, तो आखिर उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई विशेषता होगा ना। तो हाँ, बिल्कुल सही, उनके अंदर है क्वालिटी, उनके अंदर क्वालिटी है क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो विशेष प्रकार का एंजाइम और प्रोटीन से बना होता है। जो आर्कटिक बैक्टीरिया का जो शरीर होता है, उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, विशेष एंजाइम और प्रोटीन से बना होता है, जिससे कारण उसका जो शरीर ठंडे प्रदेशों में जमता नहीं। क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जमता नहीं और ज़्यादा गर्मी में उसका शरीर गर्म नहीं होता। ये सारी बातें किस बैक्टीरिया में होती है, तो ये सारा लक्षण आर्कटिक बैक्टीरिया में होता है। वो ना ठंडा पानी में जमेगा ना बर्फ में जमेगा, वो क्या होता है आपका ज्यों का त्यों रहता है आपका आर्कटिक बैक्टीरिया। आर्कटिक बैक्टीरिया को आर्द्र बैक्टीरिया भी कहा जाता है, मतलब प्राचीन बैक्टीरिया। ये बहुत प्राचीन बैक्टीरिया भी है आर्कटिक बैक्टीरिया। अब देखिए थर्मोएसिडोफिल भी बैक्टीरिया है। एसिडोफिल फिर क्या है, बैक्टीरिया है। मिथेनोज भी एक बैक्टीरिया है जो कहाँ होता है, आप देखते होंगे मिथेनोज जो गोबर होता है ना, गोबर में मिथेनोज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या होता है, मिथेनोज नामक बैक्टीरिया गोबर में पाया जाता है। ये जो होता है खास करके जानवरों के आंत में होता है। ये क्या होता है, जानवरों के आंत में होता है, जैसे गाय वगैरह के आंत में होता है। तो हम क्या जाने कि आर्कटिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या प्रतिकूल जलवायु मतलब कह सकते ऐसा जलवायु जिसमें रहना बहुत ही मुश्किल और बहुत कठिनाई का बात होता है, लेकिन वैसे जलवायु में भी आर्कटिक बैक्टीरिया रह लेते। अगर क्वेश्चन आया कि आर्कटिक बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख दीजिएगा कि आर्कटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, ये आर्कटिक के बर्फीले पानी और जमी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं। यह अधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं और अपना काम करते हैं। इनका शरीर विशेष एंजाइम और प्रोटीन से बना होता है जो ठंड में भी जमने नहीं देता। आप यह भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही प्राचीन बैक्टीरिया है। और ध्यान रखिएगा, ये सारी बैक्टीरिया एक कोशिकीय है। ये जितने भी बैक्टीरिया है ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है बाबू, एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए यू बैक्टीरिया। अब हम यू बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। यू बैक्टीरिया का नाम आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। यू बैक्टीरिया के बारे में आप जानते होंगे, काहे कि क्लास 10th में भी हमें और 9th में भी यू बैक्टीरिया आप पढ़े होंगे। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो यही बैक्टीरिया होता है बाबू, दही में भी ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा जो बैक्टीरिया खराब होता है, ये बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इन्हें सच्चे बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो यू बैक्टीरिया हैं उनको क्या कहा जाता है बाबू, तो इन्हें सच्चे बैक्टीरिया माना जाता है। किसको, यू बैक्टीरिया को। क्वेश्चन आएगा कि सच्चा बैक्टीरिया किसे माना जाता है, तो यू बैक्टीरिया को हम सच्चे बैक्टीरिया मानते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, मतलब सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता। जब हम आपको ये आपका विशेषता पढ़ाए थे इससे पहले वाला वीडियो में, जब आप देखिएगा जाकर ये आपका वर्गीकरण, आप देखिएगा वर्गीकरण की जीवों का वर्गीकरण, उसमें हम सभी जीवों के बारे में बताए हैं और सभी का विशेषताओं के बारे में भी बताएं। तो आपको पता होगा कि जो आपका मोनेरा जगत के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति नहीं होती। उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। तब उनकी कोशिका जो होती है, इनकी बाहरी दीवार, इनके जो बाहरी दीवार होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन
पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरिया का बाहरी दीवार बना होता है। जो कोशिका का बाहरी दीवार जो होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। यह मिट्टी, पानी, पौधों और जानवरों के शरीर में हर जगह मिलते हैं। आपको यू बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेगी। आपको पानी में, मिट्टी में, जानवरों के शरीर में, सभी के शरीर में क्या होती है? आपको शरीर के ऊपर क्या मिलेगी? आपको मिलेगी यू बैक्टीरिया। हम इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते बाबू, क्या नहीं देख सकते? नहीं तो आप अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको बहुत मात्रा में हर जगह आपको यू बैक्टीरिया दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यू बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। इसे सच्चा बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को उतना हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया सच्चे बैक्टीरिया होते हैं। और ये पौधे हो गए, मिट्टी हो गई, से इंसान के शरीर पे हो गया, जानवरों के शरीर पे हो गया, हर एक जगह क्या होता है? यू बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते बाबू? यू बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस दही, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दही में होता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दही में होता है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। आप जो नील हरित शैवाल देख रहे हैं, जो आप काई देखते हैं, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। वो भी क्या बाबू? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या करता है? जो स्वपोषी है और रसायन पोषी है। आपका जो नील हरित बैक्टीरिया है वो स्वपोषी है और रसायन पोषी है। स्वपोषी हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और रसायन पोषी जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और रसायनों से मिलकर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रसायन पोषी। तो आपका साइनोबैक्टीरिया कैसा है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपका क्या है? आपका स्वपोषी भी है और रसायन पोषी भी बैक्टीरिया को हम कहेंगे। यह नील हरित शैवाल में होते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? नील हरित शैवाल में होते हैं। यह रसायन पोषी होते हैं। सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन आदि से ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन आदि से ऑक्सीकरण करके अपना ऊर्जा प्राप्त करते। क्या करते बाबू? ऑक्सीकरण करके अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए नाइट्रोजन का क्या है? अस्थिकरण बैक्टीरिया। नाइट्रोजन का अस्थिकरण मतलब जो नाइट्रोजन है हमेशा क्या 78% रहता है नहीं? आप नाइट्रोजन को देखिएगा, नाइट्रोजन कितना 78% है। तो इसको अस्थिकरण मतलब इसको अस्थाई रखने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन को अस्थाई रखने का काम कौन करता है? तो नाइट्रोजन को अस्थाई रखने का काम भी बैक्टीरिया करता है। कौन करता बाबू? बैक्टीरिया करता है। नाइट्रोजन को भी क्या करता है? स्थिरीकरण करके रखता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अर्थात यह वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में जो 78% आपका क्या है? आपका नाइट्रोजन है। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन? तो 78% जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है? स्थिरीकरण करके रखता है। मतलब ना उसको बढ़ने देता और ना उसको घटने देता। अगर वो बढ़ जाता है, अगर ऐसा कहते हैं हम कि अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में बढ़ जाता है तो ये बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? या तो नाइट्रेट में बदल देते हैं NH3 में, या तो आपका NOH में बदल देते हैं, सॉरी नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट का NO3 होता है। या तो इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, या तो इसे अमोनिया में बदल देते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो वो जो वायुमंडल में उपस्थित जो आपका नाइट्रोजन रहता है, अगर वो नाइट्रोजन बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? उसको अपने यौगिक में बदल देते हैं। मतलब उसको या तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, अर्थात यह वायुमंडल में नाइट्रोजन को उनके उत्पाद जैसे अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदल देते। क्या करते हैं? अमोनिया नाइट्रेट या आपका नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या करते बाबू? अमोनिया में बदल देते। मतलब अगर जैसे ही वायुमंडल में 78% से नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ तो इसको क्या करते हैं? अपने उत्पाद में बदल देते हैं, या इसे NH3 में बदल देगा, या इसे NO3 में बदल देगा, इसको या अमोनिया में बदल देगा, नाइट्रेट में बदल देगा, या नाइट्राइड में बदल देगा। ये कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया ये कार्य करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो आपका मोनेरा जगत के बाद जितने भी जगत जैसे प्रोटिस्टा जगत हो गया, एनिमेलिया जगत हो गया, प्लांटी जगत हो गया, उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। जय हिंद।